जय हिंद साथियों। और कैसे हो आप लोग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हम कोडिंग एंड डी कोडिंग टॉपिक पढ़ रहे थे और उसी को बेहतरीन अंदाज में शुरू करेंगे और भाई मज़े के साथ पढ़ेंगे। तो थोड़े से समय में हम आपको बताएंगे कि चीज़ें लास्ट लेक्चर में क्या क्या सीखा गया हमसे। देखिए, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए, हमने कोडिंग एंड डी कोडिंग टॉपिक स्टार्ट किया था। जो बच्चा आज ये लेक्चर देख रहा है, कोशिश ये करना ये लेक्चर भी आपको समझ में आएगा और इससे पहले वाले 2 लेक्चर जरूर देखना। अच्छा, बच्चे का एक डाउट था कि सर हमारा पहला लेक्चर कहाँ है। सर हमारा पहला लेक्चर तो हमें मिला ही नहीं। देखो, हमने ना आपको वीडियो में जाओगे तो वीडियो में देखोगे, चैनल पे जाके वीडियो में देखोगे तो एक इंट्रो पार्ट है और एक इंट्रो पार्ट है माय डियर, और एक सेकंड पार्ट है। तो इंट्रो पार्ट के मिड में आपको ये देखने को मिलेगा। मिड से स्टार्ट करना है, ठीक है। मिड से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग से वीडियोज मिल जाएंगी। और मजे की बात है, जितना पढ़ा देंगे माय डियर एक बार पढ़ लो और उसके बाद दुनिया का कोई भी बुक उठा के जहां से मर्जी वहां से क्वेश्चन बनाओ, ना बने तो आप हमसे मिलो, ठीक है। मतलब जितना मर्जी उतना क्वेश्चन बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने कहा ये हो गया सेकंड पार्ट भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद में समझ में आई बात। और कोशिश किया करो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो अपने साथियों में, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, टीम को मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या क्या पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। थोड़ा सा रिकैप करेंगे गुरु। देखो क्या क्या पढ़ रखा है। देखो, हमने कहा कि आपको हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा दिया था और इंट्रोडक्शन साथ साथ में मैंने क्या करा दिया आपको, भाई मेरे ये पूरा टॉपिक के बारे में सिखा दिया। और मजे की बात थी आपका कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल और नंबर के बारे में सीखना है, ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकल पूछता है, तो आपको रैंकिंग आनी चाहिए, जिसमें सी की रैंकिंग, एफ की रैंकिंग, आई एल ओ आर यू एंड एक्स की रैंकिंग याद होनी चाहिए। मतलब बीच में 2-4 के याद हैं तो आपको पता ही। जैसे पूछे आपको क्यू क्या होता है, क्यू कहाँ आता है, ओ पी क्यू आर। आर 18 होता है, ओ 15 होता है, उन्हीं के बीच में पी कहीं क्यू आता है, पी और क्यू आता है। तो पी कितना हो जाएगा 16 और क्यू हो जाएगा 17। इस हिसाब से बड़े शान के साथ हमने इस चीज़ को सिखा रखा है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर हमने अपोजिट याद करने का भी बहुत शानदार तरीका आपके सामने रखा। तो ये कुछ अपोजिट्स हो गए और ये कुछ भैया हमारा क्या हो गया, रैंकिंग हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं मेरे शेर। और ये सब क्वेश्चंस हैं हमारे कि टाइप वाइज क्वेश्चंस भी मैंने बताया कि टाइप वाइज सीख लो चीज़ों को शिद्दत के साथ, वरना बात पता नहीं होती है तो आप टाइम ज़्यादा लगाते हो। टाइम कैसे बचाना है पूरी दोनों वीडियो देखो, पता चल जाएगा टाइम बचाते कैसे हैं। आज भी आपको सीखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, कोशिश ये किया करो अगर देख रहे हो तो लास्ट तक देखा करो और उसके बाद में होमवर्क वगैरह जो दिया है उसे भी किया करो। हर दिन मैं कोई कुछ ना कुछ एक होमवर्क दूंगा, हर दिन आपके पास एक होमवर्क रहेगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया, नहीं है ना, कौनो दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये लिखा हुआ है वेंचर। अब भाई वेंचर लिखा है तो सही है, वेंचर लिखा है तो मैंने कहा कि क्या वेंचर दोबारा नीचे लिखा है। सर जी वेंचर दोबारा नीचे तो नहीं लिखा हुआ है। तो भाई मेरे कोई बात नहीं, वी का अपोजिट ई नीचे लिखा है, सर वो भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड देख लो। कोई से जी वी से फॉरवर्ड जाए तो बहुत ज़्यादा है, बैकवर्ड तो भाई मेरे माइनस का बहुत कुछ है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी नहीं दिख रहा है। तो भाई मेरे रिवर्स पैटर्न पे वी 22 होता है और क्यू कितना होता है 17। तो भैया बी 22 और क्यू हो गया 17। तो आप कहोगे सर जी अगर पीछे जाएं तो माइनस का कितना हो रहा है 5 हो रहा है और यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, ये भी लॉजिक नहीं है। जब कोई लॉजिक ना मिले तो मैंने कल बताया था कि देखो कौन किसके पास में है। तो कौन किसके पास में है, तो v के पास में u बैठा हुआ है और -1 के साथ। और भैया सही कह रहा हूँ भैया, कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल सही चल रहे हो। और e के साथ में c बैठा हुआ है -2 के साथ। अरे ये 5 होता और ये 3 होता, लेकिन आगे देखूं तो सर जी ये सारे लेटर तो आगे ही गए हैं। n के पास में q है वो भी +3 के साथ। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं इस चीज को कि क्या लॉजिक चला हुआ है। देखो यहाँ पे लॉजिक -1 का है, यहाँ पे लॉजिक -1 का है और यहाँ पे लॉजिक -2 का है। यहाँ लॉजिक +3 का है और यहाँ पे लॉजिक सर जी +4 का है और यहाँ पे लॉजिक सर गुरु जी +5 का है। यस और नो, ठीक है।
तो ये +5 का हो गया। ऐसे आगे क्या है कहोगे सर जी R से Q हो गया है, अगेन -1 और अगेन क्या हो गया है -2। तो लॉजिक में क्या है -1 -2 +3 +4 +5 दे रखा है और उसी के आगे छाप देना है हमें। छाप दो भैया। कहोगे सर जी P से 1 पहले क्या आता, O आता। A से 2 पहले क्या आता, A से 1 पहले Z आता, एक और पहले आता Y। ठीक है। I के 3 बाद में 9 और 3 12 दैट इज L आता भैया, क्योंकि हाँ ये 14 और 4 18 दैट इज R आता भैया, और 20 और 5 25 दैट इज Y आता भैया। ठीक है। और कहोगे मेरे दोस्त, कहोगे सर जी 1 कम कर दो तो क्या आ जाएगा, E से पहले D और भैया R से 2 पहले क्या आएगा P, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बात इज क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक आता क्वेश्चंस और भी लिखेंगे हम छोटे छोटे। देखो एक क्वेश्चन ऐसा लिख लो, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, फिर हम आपको नंबर वाला बताते हैं, फिर हम पीडीएफ से ही क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ पीडीएफ उठा करके, ठीक है, मिक्स्ड वाले की कुछ बात बता करके फिर पीडीएफ से क्वेश्चंस कराएंगे। देखो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा है कि मैंने मान लिया, कह दिया आपसे, दे दिया मैन और दे दिया वर्क, ठीक है गुरु, और मैं पूछूं आपसे बताइए वुमेन का क्या होगा, क्या वुमेन का पूछूं, तो कहोगे सर जी पूछ लो, कोई बता नहीं है, CGT PL DO DP कर दो, DP कर दो, DJ कर दो, DJ कर दो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको मैंने देख रखा है किंग का दे करके, आपसे पूछ रहा हूं गुरु कि जैक का बताओ, किंग का दे करके जैक का बताओ, जैक का JACK किंग का दे करके जैक का बताओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने दे दिया यहाँ पे ST AE, फिर दे दिया यहां क्या होगा बताइए आप। 3 क्वेश्चंस, पहले 1 2 3 23, 2 क्वेश्चन और लिख लो, 2 क्वेश्चन और लिख लोगे बस, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कहोगे सर जी, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है LYEAR ATLE DL DOLC, तो यहां क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 SMTWD F, आगे क्या होगा बताइए। ये तो ये 25 नंबर क्वेश्चन तक, मतलब इतने क्वेश्चंस हमने 25 केवल अल्फाबेटिकल के किए हैं। ठीक है। तो अगर इतने क्वेश्चंस आपको आ गए हैं भैया, तो आप क्वेश्चंस बनाओगे, बनेंगे आराम से बनेंगे 100%। देखो मैंने कहा कि कभी कभार क्या होगा कि कोड का डी कोड जो है वो 2 बार दिया होगा, एक बार यहां दिया होगा और एक बार यहां दिया होगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं गुरु। तो जब भी डबल कोड है तो कोशिश करो कहीं ऐसा तो नहीं कॉमन कोडिंग जैसा है। कोशिश जी हाँ कॉमन कोडिंग जैसा हो सकता है, कॉमन कोडिंग जैसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो आप कहोगे सर जी कॉमन कोडिंग जैसा हो सकता है, और एक क्वेश्चन स्टार बना लेना। कभी कभार ऐसा भी आता है, थोड़ा सा रुक जाना, मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, वो भी करा देता हूं कि भाई मेरे ऐसे है मान लो, तो आप कहोगे सर कि इसमें क्या है, कहोगे सर जी यहाँ तो WO है, तो WO का कोड दे रखा है P&L, और MAN का कोड क्या दे रखा है CGT। बस खेल खत्म हो गया, आंसर हो गया भैया।
कहोगे सर जी एम एन का कोड क्या आ गया CGT और WO का कोड क्या आ गया P&L आ गया। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चंस अभी हम एक और करेंगे। ठीक है, तब आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, हैव सम पेशेंस। आगे देखो किंग, कहोगे किंग का दे करके, अच्छा किंग का दे भी नहीं रखा, वो हो लिख लो। अच्छा अब कहो कि सर जी किंग तो कम है और यहाँ पे लेटर ज्यादा है। देखो कभी कभार क्या होगा गुरु, कभी कभार क्या होगा कि जो कोड है कोड के लेटर 4 हो सकते हैं। कोड के लेटर कितने होंगे 4, और डी कोड में लेटर दे देगा 5। कहोगे सर जी कैसे? मैंने कहा यहाँ किंग में क्या लिखे हुए हैं, कहोगे जी KING लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है KING। तो भाई के का कोड सिंगल दे दे, एन का कोड सिंगल दे दे और जी का कोड सिंगल दे दे, तो कितने कोड हो गए? कोड का डी कोड कितना हो गया 3। अच्छा आई का 2 कोड दे दे, तो भैया आपने देखा कि आई का सिंगल ना होकर के 2 कोड, यानी 4 का 4 दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनटाओ जिंदगी है। लेकिन 4 का क्या दे सकता है कहोगे जी 5 दे सकता है, 5 दे सकता है। इसका मतलब वावेल्स का क्या कर दिया डबल कर दिया। तो हो सकता है कि कॉन्सोनेंट का सिंगल सिंगल दे दे, वावेल का डबल कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 का 6 कर दे, पहले कंसोनेंट और आखिरी वाले कंसोनेंट का डबल डबल कर दे, पहले वाले कंसोनेंट का और आखिरी वाले कंसोनेंट का डबल डबल कोड कर दे, और बीच वालों का सिंगल सिंगल छोड़ दे। तो 4 का 6 भी हो सकता, या फिर ऐसा भी हो सकता था 7 हो जाए। कहोगे सर जी कैसे? अरे जितने कंसोनेंट है उनका डबल डबल कर दे। तो कंसोनेंट कितने हैं गुरु 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, और 6 और 1 7, तो 7 भी कर सकता है। अब कहोगे जी क्या 8 कर सकता? हाँ 8 कर सकता है, जितने कोड हैं वो सारे के डी कोड में क्या हो जाए डबल हो जाए। तो एक तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो कहोगे सर जी ये वाली बात ठीक है? तो कहोगे सर जी हाँ ये वाली बात भी ठीक है, पता चल गई कि कहना क्या चाहते हो। तो मैंने कहा तो ये बातें ठीक है, कहोगे सर जी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कहोगे सर जी जब कोड का डी कोड डबल ज्यादा हो जाए तो आप देखना है सिंगल कोड में या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों दिया होगा, या तो एक फॉरवर्ड बैकवर्ड में से कोई एक दे दे और एक क्या दे दे अपोजिट दे दे। जैसे इस कोड को ध्यान से देखो, जे के बाद में क्या आता है के, और के के बाद में क्या आता है एल, यानी जे में के का कोड क्या है एक बार +-1 और एक बार +1, एक बार -1। HIJ एक बार -1 और एक बार +1, हाँ या ना। MNO एक बार -1 एक बार +1। FGH एक बार -1 और एक बार +1। यस और नो, यानी एक बार -1 है गुरु और एक बार क्या है +1 है। कोड में एक बार आगे जा रहा है और एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे। कैसे? JKL HIJ MNO FGH। तो आप भी क्या करोगे कहोगे सर जी आई फिर जे फिर के आ जाएगा। अरे जे से पहले आई, जे के बाद के, जेड फिर ए फिर बी आ जाएगा, फिर बी और सी फिर डी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा कहोगे सर जी जे के फिर क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो मतलब कोड के डी कोड ज्यादा भी हो सकते हैं, कोड के डी कोड ज्यादा भी हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, लेकिन एक 26 नंबर क्वेश्चन याद आ गया, जरा कर लो। कोई एक लेटर लिख देता हूं, कोई इनमें से बढ़िया सा, कोई बढ़िया ढूंढ लो। चलो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन लिख लो 3 3 6 7। चलिए मैंने कहा कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, पेंटर दे दिया PAINTR। ठीक है, अच्छा एक क्लास में आज क्वेश्चन करा रहा था तो बच्चे कहे सर जी ऐसे क्वेश्चन दोबारा कराए गए, नहीं वो लेटर वही हो सकते हैं, कोड का डी कोड अलग हो जाएगा। तो मैंने कहा PAINTR, क्योंकि मैं क्वेश्चन खुद बना देता हूं ना, चक्कर ये है। ठीक है, पेंटर। अब ये है कि मुझे मीनिंगफुल वर्ड ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि दोनों में इधर इधर इक्वल हो जाए। अब पेंटर का दे करके मदर्स का पूछ रहा है, MOTHERS। ठीक है भैया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपसे लिखा हुआ यहां पे AE, ठीक है, AENAEIN, ठीक है।
AEINPRT, ये दे रखा AEINPRT। तो आपसे क्या पूछा है कि मदर्स का क्या होगा, किसका पूछा है गुरु, मदर्स का क्या होगा, मदर्स का क्या होगा। चलो मदर्स का कोड पूछा है। अब आप कहोगे ना इसमें बच्चा जान झोंक देता है, इसमें क्या करता है, जान झोंक देता, पूरी जान लगा देगा, जोर लगा देगा कि क्या होगा क्या होगा। अब आप खुद सोचो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देखो पहले ए लाया यहाँ से, चलो ठीक है, फिर ई लाया यहाँ से, क्या हुआ, फिर आई ले आया, कोई सेंस है इस बात का। इसका मतलब क्या है, इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजा रखा है। कैसे ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या रखा है, सजा रखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में, हाँ है ना। पहले ए आता, फिर ई आता, फिर आई आता, फिर एन आता, फिर पी आता, फिर आर आता, फिर क्या आता, टी आता। तो कभी कभार क्वेश्चन और आसान हो जाते, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं ये इलॉजिकल क्वेश्चंस के पैटर्न हैं। कैसे पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया था तो मेरे दोस्त देख लो, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न के बाद मैंने क्या बताया था, एक इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चंस। तो वो इलॉजिकल पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस कहाँ हैं, कहोगे सर जी वो यही वाले हैं, वो यही वाले क्वेश्चंस हैं। बात क्लियर है, वो यही वाले क्वेश्चंस हैं। तो कहोगे ठीक है, तो ये इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। अब कहोगे सर जी अच्छा तो इसमें क्या होगा, कहोगे सर जी ये देखो ईस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ईस्ट। ये क्या लिखा है, WEST, वेस्ट। ये क्या लिखा है, नॉर्थ। तो ये क्या हो जाएगा गुरु जी, कहोगे सर जी साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ, SOUTH। ये क्या हो जाएगा दोस्त, साउथ हो जाएगा, SOUTH। बात क्लियर है, ईस्ट वेस्ट। अब इसमें सुन लो, ये जो लिखे हुए हैं ना, ज्यादा दिमाग लगाओगे परेशान हो जाओगे। इलॉजिकल पैटर्न का मतलब होता है सीमित होते हैं, इसके कुछ पैटर्न्स भी सीमित होते हैं जो पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें लॉजिक नहीं है ये लगा दो वो लगा दो, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा जोर लगाओगे खराब हो जाएगा मामला, ठीक है। इसमें ज्यादा जोर नहीं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, कहोगे सर ये मीनिंगफुल वर्ड है, कहोगे सर कैसे, EARLY। तो EARLY क्या होता है, कहोगे सर जी अर्ली होता। तो ये क्या होगा, लेट, LATE, लेट। लेट मीन्स देर से, अर्ली मीन्स जल्दी, तो लेट मीन्स देर से। तो कोल्ड माने ठंडा, कोल्ड माने गुरु ठंडा, तो हॉट माने गरम। अब हॉट को जैसे मर्जी वैसे लिख दो भैया, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। कोल्ड माने ठंडा तो हॉट माने गरम, कोल्ड माने ठंडा तो हॉट माने गरम। बताओ ये क्या लिखे हुए हैं, कहोगे सर जी ये लिखा हुआ है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे दोस्त ने, आज वो अभी पुलिस में है वो, ठीक है, आपको भी पुलिस बनाएंगे और वो भी पुलिस थे। अच्छा कभी कभार इंटरनल शायद पेपर ऊपर होता है, तो कुछ बच्चे सब बोल रहे थे कि वहाँ पे तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। बस क्वेश्चंस क्या था, बच्चे सॉल्व कर रहे थे, निकल नहीं रहा था। क्या था क्वेश्चन में कि वो ऐसे दे रखा था, SUMOTU, ठीक है, WETHFR। तो आगे क्या हो जाएगा, कहोगे सर जी SA हो जाएगा, दैट इज सैटरडे, ठीक है। ऐसे दे रखा था। अब इसमें लॉजिक ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया बंदा। अब जब पागल हो गया तब पता चला, हमारे पास आया क्वेश्चन कि भाई देखो हमारा दोस्त रीजनिंग का मास्टर है, लाओ हम उसे भेज देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा देखो भाई देखो इसमें संडे मंडे लिखा हुआ है। बोले बताओ, खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कभी कभार पहाड़ खोद करके आप चुईया निकाल देते हो, क्या निकाल देते हो, चुईया निकाल देते हो। बात इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे देखो, तो कहोगे ये लिखा हुआ है मदर्स, ये क्या लिखा हुआ है, मदर्स। तो मदर्स में क्या आएगा, सबसे पहले ई आएगा, कहोगे सर जी हाँ, सबसे पहले क्या आएगा, ई। सबसे पहले क्या आएगा, ई। फिर ई के बाद में क्या आएगा, एच। एच के बाद में क्या आएगा भैया, कहोगे सर जी एम। एम के बाद में क्या आता है, ओ। ओ के बाद में क्या आता है, आर के बाद में एस, और एस के बाद में क्या आएगा, टी। बात क्लियर है। तो EHMORST। तो इस तरीके से आपका अल्फाबेटिकल फिनिश हो गया। हम मूव कर जा रहे हैं आपके
नंबर कोडिंग में देखो, नंबर कोडिंग पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है, बहुत कम ही पूछता है, ज़्यादातर वो अल्फ़ाबेटिकल में घुमाता है, या तो सीरीजिकल फॉर्म में पूछ लेगा, या तो इस फॉर्म में पूछ लेगा, या तो इस फॉर्म में पूछ लेगा, इसी बात को घुमा फिरा करके, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन करा दिए, पूरी PhD करा दी भैया, आपको समझ में आई बात। तो आओ नंबर कोडिंग के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए नंबर कोडिंग के सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट कि भाई मेरे नंबर कोडिंग विजिबल है वहां पे, हाँ विजिबल तो होगा ही होगा, नहीं भी होगा तो नीचे कर देंगे थोड़ा सा, और क्या। अच्छा ये दिखाई पड़ता होगा, हाँ दिखाई तो पड़ता ही होगा। नंबर कोडिंग, क्योंकि मैं छोटा बहुत लिख देता हूँ, दिक्कत है बच्चे। नंबर कोडिंग आप ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा है नंबर कोडिंग। हाँ देखो भाई मेरे, एक ये तो कलर दिखेगा नहीं है, नहीं दिखेगा, बस दो ही एक दो कलर दिखता है इसमें। सबसे पहले जब भी नंबर कोडिंग देखोगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऐड करके, देखो जैसे उसमें लॉजिक बताया था पोजीशन वोजीशन करके, ऐसे इसमें भी लॉजिक है। सबसे पहले ऐड करके चेक करना है, ऐड से काम ना हो तो ऐड का मल्टीप्लाई प्लस माइनस देख लेना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस देख लेना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तीसरा अगर इससे काम ना बने तो ऐड डिवाइड प्लस माइनस देख लेना, क्या देख लेना, डिवाइड प्लस माइनस। अगर ये तीन लॉजिक आपको ना मिले, मान लेते हैं ये तीन लॉजिक ना मिले, तब आपको क्या चेक करना है, यही के अपोजिट, इसी के क्या कर देना है, अपोजिट। कहोगे सर जी अपोजिट का ऐड कर देना है, ठीक है। दूसरा अपोजिट का ऐड फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तीसरा अपोजिट का ऐड डिवाइड प्लस माइनस। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बात क्लियर है, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो आओ हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पे देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चे, आपको दे रखा है कैट, इसका दे रखा है 20, मैट इसका दे रखा है 34। तो SHE का आपसे पूछ रहा है, बताओ दो सी का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा होगा आपसे, दूसरा है, यहां दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, DEEP, DEEP डीप, डीप का दे रखा है 60, RABIT रैबिट, रैबिट का दे रखा है 100। तो आपसे पूछा है हेयर का, बताओ हेयर का क्या होगा गुरु। तो कौन से जी हेयर का पूछ रखा है, हेयर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है मेरे दोस्त, ई का दे रखा है 5, होटल का दे रखा है 12, होटल का आपको दे रखा है 12, और फिर आपसे लैम्ब का पूछ रखा है, LAMB लैम्ब का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 का दे रखा है भैया, और माई का दे रखा है। आपसे ही का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ही का। कहोगे सर जी पूछ ले, पूछ के देखें, हम चीड़ फाड़ के रख देंगे। 2 का दे रखा है 19, इसमें दे रखा है 16, इसका पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो मेरे दोस्त, 5 क्या लिखा हुआ है, कहोगे जानकार। 5 नंबर क्वेश्चन आप लिख दो सर जी, हम लिख दिए भैया, एक्ने लिख दिए भैया, ACNE एक्ने लिख दिए। और आपसे स्टार का पूछ रहे हैं, एक्ने स्टार, ठीक है। इसकी रैंकिंग को दे रखा है 3, इसको बोल रखा है 7, इसको बोल रखा है है, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ गुरु, रुक जाओ रुक जाओ, बस ये देखो यहाँ पे लिख लो 29, ये 29 थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ 29, और ई का दे रखा है 11, ठीक है, इसे बना दो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है वर्क का, और आपसे पूछा है डन का बता दो, डन डना डन डन कर दो, डन का बता दो। कहोगे सर जी वर्क का दे रखा है, हाँ वर्क का दे रखा है, लिख लो वर्क का। यहाँ दे रखा है भैया 4, यहाँ दे रखा है भैया 12, यहाँ दे रखा है भैया 9, और यहाँ दे रखा है भैया 16। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है
कि भैया लव का दे रखा है आपको, लव का, क्या बात है, ओहो मजा आ गया आपको सुन के। हैं जैक का बताओ, जैक का। लिख लो। इसका दे रखा है 3, इसका दे रखा है भैया 6, इसका दे रखा है 2 और इसका दे रखा है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत है, 8 क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैंने कहा कि आपको अगर पूछ रखा है PRMT का दे करके किंग का पूछ रहा है, KING, किंग का, तो कहोगे कोई बात नहीं, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है और यहाँ 7 दे रखा है। चलो इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, इतने क्वेश्चंस आज की क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चंस ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये बात याद रखना, शानदार क्वेश्चंस होमवर्क में रहेगा। और एक काम किया करो, कम से कम रिप्लाई तो दे दिया करो। फिर वही है, क्लास में होते तो कहते गधा हो का। ठीक है, कमेंट में जरूर होमवर्क का चाहे सर्च करके कहीं से लाओ। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो अभी एक क्लास और रन होने वाली है, तो क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे दूंगा, एक आता मैं बीच बीच में बताता हूँ, बाकी होमवर्क ही रहेंगे आपके। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है। ठीक है, और भी क्लास रन होने वाली है, तो ध्यान दो। देखिए मैंने कहा ये कैट है, आज क्लास भी छोटी होगी थोड़ी सी। जैसे कैट है तो सबसे पहले रैंकिंग लिखनी है आपको। सी की रैंकिंग कितनी होती है? 3, ए का 1, टी का 20। आप इसे जोड़ दो, कहोगे सर जी जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? कहोगे सर जी ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा? कहोगे सर जी 24। हाँ बन गया सर। ये क्या है? 13। ये कितना है? 1। ये है 20, तो ये कितना हो जाएगा गुरु? कहोगे सर जी ये हो जाएगा, कहोगे 13 1 14 और 20 34। बन गया, हाँ सर बन गया। कहोगे सर जी एस होता 19, एच होता 8, तो 19 और 8 27 और 5 32, तो ये कितने आ जाएंगे आंसर? 32 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। 32 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये इसी तर्ज पे है, ये इसी तर्ज पे है। ठीक है, ई की रैंकिंग कितनी होती है? 5, तो 5 को क्या बोला है? 5 ही बोला है, ठीक है। एच की रैंकिंग कितनी होती है? 8, ओ होता 12, टी होता 20, ई होता 5, एल होता 12, तो कहोगे ठीक है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं गुरु, तो कहोगे जी 8 और 12, 12 8 20 20 40। ठीक है, होटल HOT, होटल ऐसे लिखते हैं, कुछ तो गड़बड़ लिखवा दिया यार। होटल ई कर दो ना, होटल में ई होता है, होटल। ठीक है, ई, मैं वही सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा और ठीक कर लो इसे। ई यहां पे ठीक कर लो, होटल, और इसका दे रखा है 12, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी क्या है? 5 है। ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो कहोगे सही, देखो 12 8 20 20 40, 15 5 20, 15 5 10 यार, ओ हो, सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई देखा, थोड़ा सा गड़बड़ी, सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। ध्यान से देखना, बहुत सही लिखा हुआ था, होटल ही लिखा हुआ था। होटल को अगर मैं देखूं, थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं तो अभी सारा लॉजिक बेकार हो जाएगा। कहोगे सरकार कि ये ओ होता है 15 और टी होता है 20 और ई होता है 5 और ये होता है 12। बिल्कुल सही लिखा हुआ था यार, बिल्कुल सही लिखा हुआ था, बिल्कुल सही लिखा हुआ था। मैंने एक रैंकिंग गड़बड़ करके पूरा गड़बड़ कर दिया था खेल। तो कहोगे जी देखो 12 और 8 20, 15 और 5 20 और 20 है ही है, तो टोटल बन कितना आ रहा है? 60। लेकिन 60 यहाँ दे नहीं रखा, 60 की जगह 12 दे रखा है, यानी 12 देने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने 5 से भाग लगा रखा है, तभी तो ये 12 आया होगा। कहोगे सर जी हाँ, तभी तो 12 आया होगा। कहोगे सर जी हाँ, अगर 5 से भाग लगाया इधर, तो इधर किससे भाग लगाया है? 1 से। अब कहोगे सर जी यहाँ 1 से भाग क्यों, यहाँ 5 से भाग क्यों? अरे भाई सुन लो, यहाँ लेटर कितने हैं? 1, और यहाँ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो लेटर कितने हैं? 5, तो यहाँ 5 से, यहाँ 1 से, तो
तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो 12 ये आ गया, ये 5 आ गया। तो यहाँ किससे डिवाइड करोगे 1 2 3 4, यानी भाग तो लग जाएगा किससे 4 से। और L होता 12, A होता M, M 13 होता और B होता 2। तो 12 और 1 13, 13 13 26 और 2 28। तो 28 को 4 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा गुरु 7 आ जाएगा। 28 को 4 से भाग लगाने पे कितना आता है 7 आता है। बात क्लियर है। T होता 20, O होता 15। तो 20 और 15 कितना होता है गुरु, कहोगे सर जी 35 होता। क्या 35 से 19 आएगा, कहोगे सर जी कतई नहीं आएगा। यानी जो हमने पैटर्न ढूंढ रखा वो पैटर्न क्या है गलत। अब एक बार पैटर्न गलत मिल गया तो आप कहाँ कूद जाओगे अपोजिट पे। कहाँ कूद जाओगे, स्विच कर जाओगे अपोजिट पे। तो अपोजिट क्या होता है, जी टी का अपोजिट जी, ओ का अपोजिट एल। तो जी होता 7, एल होता 12। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा गुरु 19 हो जाएगा। 12 और 7 क्या हो जाएगा 19, ठीक है। एम होता 13 और वाई होता भैया 2। तो कहोगे 13 और 2, वाई होता है कितना। तो कहोगे इसमें भी तो क्या करना है अपोजिट ही करना है। तो अपोजिट करो पहले, m का अपोजिट n और y का अपोजिट b। यहाँ से 2 और यहाँ से 14। तो 14 और 2 16, 14 और 2 16। मतलब जब लॉजिक आपको ना बैठे तो आप अपोजिट पे स्विच कर जाओगे। कहाँ स्विच कर जाओगे अपोजिट पे। तो h का अपोजिट होता s, e का होता v, s होता 19, b होता 22। तो ये कितना हो जाएगा भैया, कहोगे सर जी 19 और 22 कितना होता है, कहोगे सर जी 19 और 22 होता है 41। 19 और 22 41। एक क्वेश्चन इसमें से करा देता हूँ, एक आपका होमवर्क हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, सोच के बताना, अगली क्लास में कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, अगली क्लास में सोच के बताना कि क्या होगा कैसे हुआ है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं करा देता हूँ कि 7 नंबर क्वेश्चन कैसे हुआ है। तो कहोगे जब 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा इसे 7 नंबर को मैं रैंकिंग यहाँ कर देता हूँ क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाएगा भैया। आप कहोगे सर जी 7 नंबर, ये रहा 7 नंबर। तो भाई मेरे देखो, L को लिखा इन्होंने 12, L लिख दिया 12, L क्या लिख दिया 12, O लिख दिया 15, B लिख दिया 22 और E लिख दिया 5। तो ये 5 का तो 5 छाप रहे हैं। अच्छा यार एक जगह गलती कर दी है मैंने, यहाँ 4 छाप दो। यहाँ कितना छाप दो 4। 5 का तो 5 छाप रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा यहाँ नहीं है। कहोगे सर जी यहाँ क्या कर रहे हैं ये कि सर 2 + 2 4 छाप रहे हैं, 2 + 2 4 छाप रहे, 5 का 5 छाप रहे, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, हाँ या ना। तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ऐसे जम्मू जैक का कितना होता है 10, ए का ए। तो कहोगे सर जी 1 का तो 1 ही बनेगा। अच्छा कहोगे सर जी ये आता 3 तो 3 का तो 3 ही बनेगा, कोई बात नहीं। के होता है 11, 11 को जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, कहोगे 2 बनेगा सर, हाँ या ना। और 10 को 0 को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, कहोगे सर जी 1। तो 1 3 1 2, 1 1 1 3 2, 1 1 3 2 विल बी द राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कल हम अगली क्लास यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। बताइए क्लास अच्छी लगी होगी तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर देना भैया, और मज़ा आया होगा तो कुछ कमेंट अच्छा लिख देना, कुछ समझ में आए जो हमें मज़ा आए देख के कि हाँ हमने कुछ मेहनत किया है आपके लिए, ठीक है। और भाई इतना देर मेहनत करते हैं तो कुछ तो मिलना ही चाहिए। चलो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, थैंक यू।